अच्छा लग रहा है। रैंक 1 अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे लग रहा था कि मेरा इस बार क्लियर हो जाएगा, मगर रैंक 1 अनएक्सपेक्टेड। इतनी मेहनत करके मैंने ये पोस्ट कमाई है, तो इस पोस्ट की मुझे गरिमा रखनी है। अभी मेरा ड्रीम तो मतलब यही था कि मुझे पहले जज बनना है। मेरी दूसरी रैंक आई है यूपी पीसीएसजे में, और उम्मीद इतने की नहीं थी। इस जर्नी के पीछे मेरे माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है। जर्नी में यही कहूँगा कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव थे, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वैकेंसी कब आएगी। मेरा घंटों वाला अप्रोच नहीं था। मेरा अप्रोच था कि मैं टारगेट सेट करूं और उसको उस दिन अचीव करूं। कोविड के उसको मैंने यूटिलाइज़ करके समय से अपना सिलेबस पूरा कर लिया था। किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए एक विद्यार्थी अपनी जी जान लगा देता है, और जैसे जैसे परीक्षा के परिणाम का समय नज़दीक आता है, सांसें थम सी जाती हैं। लेकिन अगर कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता मिले तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ कानपुर शहर की निशी गुप्ता के साथ। ये नाम ज़्यादातर विद्यार्थियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि निशी गुप्ता ने यूपी पीएससी पीसीएस परीक्षा में टॉप किया है। वहीं शिशिर यादव ने दूसरा स्थान हासिल किया। निशी ने अपनी सफलता को अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों को समर्पित किया, जिन्होंने पूरी यात्रा में उनका साथ दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रैंक 1 अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी रैंक 1 आएगी। हाँ, मुझे लग रहा था कि मेरा इस बार क्लियर हो जाएगा, मगर रैंक 1 अनएक्सपेक्टेड थी। अभी मैं बहुत खुश हूँ। जी, अब क्लियर। मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा साथ दिया पूरी जर्नी के दौरान। आगे क्या उम्मीद है? आगे यही है कि अब मुझे इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत करके मैंने ये पोस्ट कमाई है, तो इस पोस्ट की मुझे गरिमा रखनी है। मैं इस पे अपने पूरे बेस्ट ऑफ माय पावर काम करूंगी कि मैं अच्छे से काम करूं। आपका ड्रीम क्या है? अभी मेरा ड्रीम तो मतलब यही था कि मुझे पहले जज बनना है। अभी मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अब इस पोस्ट पे रह के मैं जो भी सोशल अपना वर्क कर सकती हूँ, वो मैं पूरी तरीके से करूँ। शिशिर यादव, जिन्होंने परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की, उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा में अपने दोस्त से कम अंक प्राप्त किए। इससे प्रेरणा लेकर उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की और सफलता की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी रैंक आई है यूपी पीसीएसजे में, और उम्मीद इतने की नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर थी कि सिलेक्शन मेरा होगा। और इस जर्नी के पीछे मेरे माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने दिया। मुझे ग्रेजुएट हुए 2020 में मैंने ग्रेजुएट हुआ है। उसके बाद ये पहली वैकेंसी आई थी जिसमें मैं अपीयर हुआ हूँ यूपी के। और जर्नी में यही कहूँगा कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव थे, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वैकेंसी कब आएगी। तो कभी कभी डिमोटिवेट होता था इंसान कि क्या मैं अपीयर हो पाऊँगा, कि दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि 2020 का मैं पास आउट हूँ। उसके 3 साल बाद ये वैकेंसी आई है, और लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी। लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मेरे फ्रेंड्स भी थे, और मेरा फ्रेंड सर्किल ही काफ़ी अच्छा रहा, जो सब भी इसी फील्ड के थे। तो आपस में सपोर्ट एक दूसरे को हम लोग करते रहे। और मैंने कोविड के लॉकडाउन को अपने पढ़ाई के लिए काफ़ी यूटिलाइज़ किया, और फिर मेरे कोचिंग में भी मेरे मेंटोर थे, उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की। और बस। किस तरह से पढ़ाई करते थे? कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? क्या पूरा करते थे? पढ़ाई का मेरा घंटों वाला अप्रोच नहीं था। मेरा अप्रोच था कि मैं टारगेट सेट करूं और उसको उस दिन अचीव करूं, किसी भी तरह सोने से पहले। और ये था कि हाँ, घर में पढ़ता था तो ये था कि ज़्यादातर लेट नाइट स्टडीज़ ही होती थी। लेकिन कोविड के उसको मैंने यूटिलाइज़ करके समय से अपना सिलेबस पूरा कर लिया था। और जब वैकेंसी आई तो फिर मैंने अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, और फिर मैं अपीयर हुआ। आवाज